नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो डेली क्लास चल रही है उसमें हमने कल पढ़ा था कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न कैसे करके चुटकियों में सॉल्व किए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चुनाव संबंधी प्रश्न। दोस्तों, एग्ज़ाम में देखने में आते हैं, कई एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन चुनाव से संबंधित आ ही जाते हैं। तो आइए आज हम इन्हें देखते हैं कि इन्हें कैसे करके जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। तो देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 1400 वोट मिले जो 70% वोट थे। तो वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1400 वोट मिले जो 70% वोट थे, यानी कि 70% की जो वैल्यू है वो 14 से दी हुई है। तो देखिए, 70% की वैल्यू जो है वो 14 से दी हुई है, 1400। तो यहाँ से हम पहले 1% की वैल्यू निकाल लेंगे कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई। तो 1% की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि ये 1400 जो लिखा हुआ है, ये 70 जो है ये इधर बट्टे में चले जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 7 से हम इसको काटेंगे, तो 7 एकन 7 और 7 दूनी 14 और ये जीरो एक ऊपर आ जाएगा, यानी 1% की हमारी वैल्यू 20 आ जाएगी। तो दोस्तों, हमें चाहिए 100%। तो हम क्या करेंगे कि इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इसे 100% बनाने के लिए, और उधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी 100% की वैल्यू जो है वो निकल करके 2000 आ जाएगी। तो दोस्तों, हमारे वोटों की कुल संख्या 2000 हो गई। तो इस तरह से आज हमने देखा पहले क्वेश्चन में कि इन क्वेश्चनों को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 40% मिला, अन्य उम्मीदवार ने इसको 1200 वोटों से हराया, तो कुल वोटों की संख्या बताओ। दोस्तों, हम क्या करेंगे इसमें कि जैसे किसी भी चुनाव में 100% वोट पड़ते हैं, 100%, उसमें से क्या हुआ कि, तो दोस्तों 100% वोट मिलते हैं। अब 100% होता है कोई भी नंबर हो। अब ये 100% से क्या होता है, अब एक उम्मीदवार को 40% मिला। अब दोस्तों, अगर एक उम्मीदवार को 100% में से 40% वोट मिला है, तो आप खुद बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला होगा। तो कितना बचा, 100 में से 40 गया, तो यहाँ पे बचा 60%। यानी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको कुल वोटों का 60% प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अब हम अगर इनका अंतर देखते हैं तो ये आता है 20, यानी कि 20% निकल करके। और जो इन दोनों का अंतर दे रखा है क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है 1200 वोटों से, यानी कि 20% की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 1200 वोट। तो अब हम यहाँ से पहले 1% का निकाल लेंगे, फिर 100% का। तो 1% के लिए हम क्या करेंगे कि 1200 बट्टे 20, यानी 1200/20। तो यहाँ से हम इन्हें काट लेंगे, जीरो से जीरो जाएगा, दो से ये 6 बार, और जीरो ये आ जाएगा ऊपर, यानी कि 60। तो 1% की वैल्यू आ गई 60। अब 100% की निकालेंगे, तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी ये 100% की वैल्यू निकल करके आ गई 6 एकन 6, और 1 2 और 3, 3 जीरो हो गए टोटल। तो ये आ गए हमारे 6000। यानी कि कुल वोटों की संख्या जो सिलेक्शन में वोट पड़े थे उसमें कुल टोटल 6000 वोट थे, जिसमें से जीतने वाला उम्मीदवार 60% वोट लेकर के जीत गया था। तो दोस्तों, जब भी कभी इसमें जीत हार और इस तरह की अगर इसमें दिया हो तो वहाँ पे सदैव अंतर फाइंड करते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों, हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताइए। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया था कि कुल जो भी वोट होते हैं वो 100% होते हैं।
तो देखिए ये हो गया 100%। अब यहाँ से ये कह रहा है कि 60% मत प्राप्त करके, यानी कि जो एक उम्मीदवार था उसको 60% मत प्राप्त हुए, तो जो हारने वाला उम्मीदवार था उसको कितने प्राप्त होंगे? 40%। तो आइए 40% मत प्राप्त हुए। अब देखिए एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजयी हुआ, यानी कि यहाँ से अब हम अंतर देखेंगे तो दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि पास फेल हार जीत कम अधिक पहले देरी ये सब क्या है, अंतर को दर्शाते हैं। जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में अगर ये दिखाई दे हार जीत या फेल पास या फिर देर या पहले वाले चीज़ें, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम अंतर देखते हैं। तो यहाँ पे 1400 मतों से विजयी हुआ, यानी कि 20% का अंतर है यहाँ पे, और 20% की वैल्यू दे रखी है 1400, यानी कि 20% बराबर 1400। अब हम यहाँ से पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% बराबर 1400 बट्टे 20, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 2 से हम इसे काट लेंगे 7 बार और ये 0 ऊपर आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई हमारी 70। तो अब हमें देखना है कि इसमें जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त किए मतों की संख्या बताइए। तो देखिए जीतने वाला उम्मीदवार कितने परसेंट वोट लाया था? 60%। तो हमें यहाँ से हम 60 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब भी हम 60% निकालेंगे तो क्या करेंगे, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया 60 60 बन जा 60, यानी कि 60% बराबर, तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 6 जा कितने होते हैं 42, और एक जीरो ये है और एक ये है, तो ये 2 जीरो हो गए, ये हमने यहाँ रख दिए। यानी कि जो भी उम्मीदवार इलेक्शन जीता था उसने कुल 4200 वोट प्राप्त किए थे, यानी कि 4200। और अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि टोटल जो वोट पड़े थे वो कितने थे, तो यहाँ से हम देख लेंगे 1% की वैल्यू हमारी 70 आई थी, निकल गए, तो फिर 100% ही कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, यानी कि ये 7000, ये आ गया आंसर। यानी जो भी टोटल इसमें वोट पड़े थे वो 7000 थे। जीतने वाला उम्मीदवार 4200 वोट से जीता था, उसे टोटल 4200 वोट मिले थे। तो आइए दोस्तों अब अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध हैं। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कुल प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 70 कितने दिए हुए हैं वोट, 7500, यानी ये हमारे 100% है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें 20% वोट अवैध भी है, तो हम इसमें से 20% काट देंगे, यानी 20% कितना आ जाएगा 7500 का, 7500 का 20% जब हम निकालेंगे तो 20/100 हो जाएगा, एक जीरो दो जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। तो अब हम 75 में 20 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 75 दूनी 150 और ये जीरो, यानी कि 1500। हम क्या करेंगे अब इसमें से 20% घटा के, यानी 1500 घटा देंगे, तो 7500 माइनस 1500, तो ये हमारे 6000 आ जाएंगे। 6000 जो हैं ये वैध मत आ गए हमारे, जो वैध वोट थे 20% काट के वो हमारे 80% की वैल्यू आ गई है 6000। तो अब यहाँ से ये कह रहा है क्वेश्चन कि 55% प्राप्त करता है एक उम्मीदवार, तो एक उम्मीदवार अगर 55% प्राप्त करेगा तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त करेगा 45%। तो 45% अब हम 6000 का निकाल लेंगे इसका 45%। तो आइए पहले इसका 45% निकाल लेते हैं। तो 6000 का 45%, यहाँ से परसेंट हटता है तो नीचे दो जीरो बढ़ जाते हैं, तो यहाँ से जीरो 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 जीरो, हम क्या करेंगे अब 60 इंटू 45, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 5 बार, 6 पंजे 30, हासिल 3, और 6 चौक 24 और 3
27, और ये एक जीरो है तो ये जीरो लगा दिया। यानी कि जो जिससे 45% वोट प्राप्त हुए हैं एंड उनकी वैल्यू 2700 आ गई। कुल वैध वोट जो थे उसके वो 2700 थे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से चुनाव संबंधी क्वेश्चन किए जाते हैं। आइए अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, मतदाता सूची के 8% ने मतदान नहीं किया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का 48% लेता है और 1100 मतों से जीत जाता है। कुल मतदाता सूची की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन लिए थे वो अलग टाइप के थे, ये क्वेश्चन थोड़ा उन सबसे अलग है। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए पूरे हम देखते हैं मतदान में 100% वोटिंग अगर हुई है तो उसमें से 8% ने उसमें भाग नहीं लिया मतदान में। तो 8% ने अगर भाग नहीं लिया तो इसमें से 8% जाएंगे तो कितने बचेंगे, 92%। और वो कहता है कि जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतदाता सूची का 48% लेता है। तो दोस्तों अब आप खुद ही बताइए कि यहाँ से एक उम्मीदवार अगर 48% लेगा तो दूसरा कितना ले लेगा फिर। तो अगर हम इसमें से घटाएंगे इसको 92 में से, 92 48, तो यहाँ से दहाई ली, यहाँ पे 12 में से 8 गया, 4 बचा, और यहाँ बची 8, 8 में से 4 जाएगा 4। यानी कि दूसरा जो उम्मीदवार है जो हारा है वो 44% वोट लेके आया था। अब अगर हम यहाँ से देखें तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4%, 4 का केवल। यानी वो अगर पहले उम्मीदवार को अगर 48% वोट प्राप्त हुए हैं तो दूसरे को 44% प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम इनका अंतर देखें तो ये आ गया कुल 4। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो 4 वोटों से नहीं जीता है, वो जीता है 1100 वोटों से, यानी कि 1100 वोटों से। तो अब हम 1100 में देख लेंगे इसका कितना गुना है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 सत्ते 28 और 2 बचे, तो 4 पंजे 20, यानी कि 275 गुना। तो दोस्तों कुल मतदाता सूची की संख्या पूछ रहा है वो, तो मतदाता सूची में तो पूरे 100% वोट थे, 8% तो बाद में अवैध हुए हैं। तो इसकी जब संख्या पूछेगा तो ये भी 100% ना हो करके इससे 275 गुना ज़्यादा, यानी कि 27500, ये हमारे टोटल 100% जो मतदान था उसकी वैल्यू निकल के आ गई। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने सीखा कि चुनाव से संबंधित क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सीखें। अगर आपके एक बार समझ में नहीं आती है तो आप इसको बार बार देखिए, तो लगता है कि एक बार में अगर नहीं आएगी तो दूसरी बार में शायद आपको ज़रूर आ जाएगी। और मैंने कोशिश की आपको सरल से सरल तरीके से बताने की। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आगे जो भी हैं हम आगे वीडियो डालते रहेंगे। नमस्कार।